नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, ध्यान के दौरान साधकों के साथ होने वाले ऐसे कई अनुभव हैं जिनसे साधक अक्सर डर जाते हैं। यह अनुभव बहुत डरावने होते हैं, जिसके कारण साधक यह जान ही नहीं पाता कि उसका ध्यान जो है वो सद रहा है या नहीं, और वह बीच में ही ध्यान छोड़ देता है। दोस्तों, यही स्थिति प्रत्येक साधक के लिए बड़ी दुखदायी कष्टदायक होती है। हर साधक ध्यान में अनुभव तो चाहता है, ध्यान की कठिन साधना करता है, परंतु जब उसे वास्तविक अनुभव होते हैं तब वो डर कर ध्यान छोड़ देता है, साधना छोड़ देता है। उससे होता क्या है कि उससे उसकी उठी हुई चेतना जो है वो नीचे गिर जाती है। दोस्तों, यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि जितनी जल्दी आपको इस स्थूल शरीर में चेतना जो है ऊपर की ओर गमन करती है, उतनी ही जल्दी ये चेतना नीचे की ओर भी गिरने लगती है। यह समस्त ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त चीज़ें हमें प्रभावित करती है। हम जब ध्यान की अवस्थाओं में विचरण करते हैं तब हमें कई सूक्ष्म अनुभव होते हैं, और ये अनुभव डरावने भी हो सकते हैं। और यदि आप इन अनुभवों से डर गए तो यह आपके लिए बहुत घातक हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 अनुभवों के बारे में बात करेंगे जो साधकों के साथ ध्यान के दौरान होते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक हमारे साथ देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ये अनुभव होते हैं तो आप बड़े ही किस्मत वाले हैं। ऐसे अनुभवों का अर्थ होता है कि आप ध्यान मार्ग में प्रगति कर रहे हैं और आपका जो ध्यान है वो फलित हो रहा है। तो आइए इन अनुभवों के बारे में अब जान लेते हैं। ध्यान के दौरान होने वाले अनुभवों में दोस्तों, पहला अनुभव ये है कि आपके मस्तिष्क यानी थर्ड आई, तीसरी आंख पर आपको वाइब्रेशन होती है, कुछ हलचल होती है। साधकों को ऐसा भी अनुभव होता है कि उनके सहस्त्रार चक्र पर कई सारी चींटियां एक साथ रेंग रही है। कई बार साधकों को आज्ञा चक्र पर इतना खिंचाव पैदा हो जाता है कि वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते। यह स्थिति उनके लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होती है। यदि ऐसा हो रहा है तो इससे आपको घबराना नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा शक्ति जागृत हो रही होती है। इसे दोस्तों आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे इस स्थूल शरीर में बहुत सी जो ऊर्जाएं हैं वो विद्यमान है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में सब कुछ मौजूद है, ऐसे ही हमारा यह स्थूल शरीर ब्रह्मांड का प्रतीक है। जो भी हलचल इस ब्रह्मांड में होती है उन सब का प्रभाव हमारे इस स्थूल शरीर पर भी पड़ता है, जिससे न केवल हमारा यह शरीर प्रभावित होता है बल्कि हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी यह समस्त काया भी प्रभावित होती है। इस ब्रह्मांड में मौजूद वह सभी शक्तियाँ जब हमारे इस स्थूल शरीर में उपस्थित ब्रह्मांडीय शक्तियों से एकाकार होती है तब हम अक्सर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि हमें यह ज्ञान नहीं होता कि जो शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में उपस्थित है वे सभी शक्तियाँ हमारे इस स्थूल शरीर में भी उपस्थित है। और जब यह ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हमारे इस स्थूल शरीर में उपस्थित ब्रह्मांडीय शक्ति से एकाकार होती है तब हमारे शरीर की ये 72,000 नाड़ियाँ जो है एक्टिव हो जाती है। इन 72,000 नाड़ियों में वाइब्रेशन, स्पंदन होने लगता है, जिसके कारण इस स्थूल शरीर में उपस्थित 3 सूक्ष्म नाड़ियों ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो है वो सक्रिय हो जाती है। जब इन ऊर्जाओं का प्रभाव हमारे इस स्थूल शरीर में बढ़ने लगता है तब जो सुषुम्ना, जो कि आध्यात्मिक नाड़ी है, जिस पे हमारी आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़ती है, यह सक्रिय हो जाती है और उसके कारण ही
हमारे इस मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र पर खिंचाव पैदा हो जाता है। तो यदि आपके थर्ड आई या मस्तिष्क पर खिंचाव पैदा होता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है तो दोस्तों आप प्रातः उठकर थोड़ा प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ा भ्रमण कर सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक स्थिति जो है सामान्य हो जाएगी। लेकिन डर कर आपको ध्यान बीच में नहीं छोड़ना है, इस बात को आपको याद रखना है। अब दोस्तों साधकों को होने वाला दूसरा अनुभव है, उन्हें ध्यान की अवस्था में बैठकर नाद सुनाई देता है। यह ध्वनि घंटे की ध्वनि भी हो सकती है, शंख की ध्वनि भी हो सकती है और कुछ लोगों को बांसुरी की ध्वनि भी सुनाई देती है, कुछ को डमरू की ध्वनि भी सुनाई देती है। ये निर्भर करता है कि आपके इष्ट कौन है, आराध्य कौन है, या फिर आप किसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अगर आप भगवान शिव को आराध्य मानते हैं तो आपको डमरू की ध्वनि सुनाई देगी। कुछ लोग जो भगवान कृष्ण को मानते हैं तो उन्हें बांसुरी की आवाज़ सुनाई देगी। ऐसा होने के कारण जब व्यक्ति साधना की उच्च अवस्था में पहुंचने लगता है, यानी कि ध्यान की गहराइयों में गोते लगाने लगता है, तब उसके कानों की सुनने की क्षमता बहुत विस्तृत हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके कान में खिंचाव पैदा हो जाता है, जिससे वह अदृश्य ध्वनियों को भी बड़ी आसानी से सुन पाता है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस स्थूल शरीर में अनगिनत ध्वनियाँ जो विद्यमान है, जिस प्रकार ब्रह्मांड में नाद की ध्वनि विचरण करती है, और दोस्तों ऐसा साइंटिफिकली प्रूफ भी हो चुका है। नासा ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि ब्रह्मांड की ध्वनि कुछ ओम की ध्वनि जैसी ही है। ऐसी ही ध्वनियाँ हमारे इस स्थूल शरीर में भी विचरण करती है, और ये ध्वनियाँ अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती, केवल सुनाई देती है। हम लोभ मोह माया के कारण इन ध्वनियों को नहीं सुन पाते, क्योंकि हम कभी खाली बैठते ही नहीं। हम माया कमाने के चक्कर में व्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण हम अपने शरीर की सूक्ष्म ध्वनियों को नहीं सुन पाते। और जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, ध्यान सतता है, तब इस प्रकार की ध्वनियाँ जो है हमें सुनाई देने लगती है। और यदि आपको ऐसी ध्वनि सुनाई दे रही है तो आप पर ईश्वर की बहुत ही कृपा दृष्टि है। दोस्तों तीसरा अनुभव है अपने इष्ट के, अपने आराध्य के दर्शन होना। बहुत से ऐसे साधक हैं जिनको ध्यान के दौरान उनके इष्ट के, उनके भगवान के दर्शन होते हैं। अब यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप सोते हुए अपने इष्ट के दर्शन कर पा रहे हैं, या ध्यान की अवस्था में आप दर्शन कर रहे हैं, या स्वप्न के माध्यम से आप दर्शन कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। यहाँ आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे ये क्यों दर्शन हो रहे हैं, बल्कि ये आपके लिए बहुत ही प्रसन्न होने की बात है। अब आपकी जो ध्यान साधना है उच्च कोटि की हो गई है, इसीलिए आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अब यदि ऐसा अनुभव दोस्तों आपको हो रहा है तो आप अपनी साधना को कंटिन्यू करिए, आगे बढ़िए, अपनी ध्यान साधना का समय बढ़ाइए। अब भगवान भी आपको आगे का रास्ता जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। साक्षात रूप में आप अपने इष्ट के दर्शन कर पा रहे हैं, तो आपको यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी साधना को, अपने ध्यान को और भी गहरा करने की आवश्यकता है। दोस्तों चौथा अनुभव ये होता है कि जब साधक रात्रि में सोता है तो उसको अजीब अजीब से डरावने सपने आते हैं। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सामने कोई खड़ा है, या उसके सिरहाने में कोई बैठा है, या उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है, कोई उसके पैरों के पास खड़ा है। ऐसी अवस्थाओं में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह सही हो रहा है। ध्यान साधनाओं को करने के बाद आपने अपने आप को इतना शुद्ध कर लिया है कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित तमाम सूक्ष्म शरीर आपसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। दोस्तों संबंध स्थापित करने का अर्थ है कि वे भी मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, और उन सूक्ष्म शरीर में उपस्थित आत्माओं को ऐसा लगता है जैसे कि यह शरीर जो है उन्हें मुक्ति दिला सकता है। वो आपका शरीर है जो उन्हें भव सागर से पार ले जा सकता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा जो दिव्य आत्माएं होती है, शुद्ध और पवित्र जो
मन और मस्तिष्क के व्यक्ति होते हैं, उनसे हर कोई संबंध स्थापित करना चाहता है। तो ये आत्माएं भी आपसे संबंध रखना चाहती है, क्योंकि आपने अपने को शुद्ध कर लिया है। आपके साथ इस भवसागर से पार होना चाहती है। ये आत्माएं जो है मुक्ति पाना चाहती है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आत्माएं इसीलिए आपसे संपर्क करना चाहती है कि ये भवसागर से पार तार सके। दोस्तों, अब बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि जो लोग ध्यान साधना नहीं करते उनको ऐसे अनुभव क्यों नहीं होते। दोस्तों, अनुभव तो होते हैं, शायद होते भी होंगे, लेकिन जो आप हैं वो उन पर गौर नहीं करते और उन अनुभवों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको अनुभव शायद इसलिए भी नहीं होते, एक कारण और है, क्योंकि वो अपना जीवन शोर में जी रहे हैं। उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा, और कोई बुरे लोगों से क्यों ही संबंध बनाना चाहेगा। इसीलिए यदि आपके साथ कोई ऐसा डरावना अनुभव हो रहा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह ध्यान की और गहराइयों में आपको आगे ले जाएगा। इस प्रकार के अनुभव होते हैं तो आपको संयमित होकर अपनी साधना को आगे बढ़ाना है। पांचवा अनुभव, कुछ साधकों को ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है कि उनका अपना कोई मृत प्रियजन जो है उनको दिखाई देता है, उनको पितृ दिखाई देने लगते हैं। जब उन्हें ऐसे दिखाई देने लगते हैं तो कई बार वे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी अवस्था में भी कई साधक जो है घबरा जाते हैं कि उन्हें जो है उनके पितृ है या जो मृत व्यक्ति है वो क्यों दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पितृ या पूर्वज हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कई बार कोई अधूरी बात होती है वो जो है आपको बताना चाहते हैं। वैसे भी शास्त्रों में पितरों को भगवान की उपाधि दी गई है। ये पितृ भगवान के समान है जो हमारा समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। दोस्तों, भागवत कथा में भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गहरी ध्यान साधना करता है तब वह अपनी पुरानी जो है 7 पीढ़ियों के दुखों को तार देता है, उनको आगे ले जाता है। ध्यान साधना के साथ वह न केवल अपना मोक्ष प्राप्त करता है बल्कि अपने प्रियजनों और पितरों को भी मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। इसीलिए ध्यान की इस अवस्था में आपको आपके प्रियजन और जो पितृ है वो दिखाई दे सकते हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये सभी अनुभव जो है अच्छे और शुभ अनुभव है और आपको आगे ध्यान की गहराइयों में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो यदि आपको भी इस प्रकार के कोई भी अनुभव हो रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप ध्यान की गहराइयों में उतर रहे हैं और आपका ध्यान फलित हो रहा है। इसलिए दोस्तों, यदि ये 5 अनुभव आपको हो रहे हैं तो आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। हमारे साथ इन अनुभवों को शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको भी इनमें से कोई भी अनुभव हुआ हो। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ और अन्य जो भी आध्यात्मिक लोग हैं उनके साथ वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि वे भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।